प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद स्वामी सर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे छपे छंद का। तो आइए शुरू करते हैं। छपे छंद जो है, इस छंद के लक्षण या परिभाषा जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहली बात कि छपे छंद अपने आप में एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत ये विषम मात्रिक छंद है। यहां पर आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि छपे छंद मात्रिक और मात्रिक में विषम मात्रिक। छपे छंद विषम मात्रिक है, इसलिए इसके अंदर कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। जो साधारण छंद होते हैं उनमें लगभग 4 चरण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। छपे छंद जो अपने आप में दो छंदों के योग से मिलकर बना होता है, तो ये दो छंद कौन कौन से हैं? तो छपे छंद में रोला छंद व उलाला छंद दो छंद मिले होते हैं और उनके योग से यह छंद बनता है। छपे छंद के अंदर जो 6 पंक्तियां हैं या 6 चरण हैं, उनमें से जो प्रथम 4 पंक्तियां होती हैं वो रोला छंद की होती है और अंतिम जो 2 पंक्तियां होती हैं वो उलाला छंद की होती हैं। छपे छंद के प्रथम जो 4 चरण हैं जो कि रोला छंद के होते हैं, उनमें 24-24 मात्राएं होती हैं और 24-24 मात्राओं में जो यति होती है वह क्रमशः 11 व 13 मात्रा पर होती है। यानी प्रथम 4 चरणों में यति 11-13 पर पाई जाएगी और चरण में मात्राएं कितनी होंगी? 24-24। उसके पश्चात छपे छंद के जो अंतिम 2 चरण होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा कि वो उलाला छंद के होते हैं, उनके अंदर 28-28 मात्राएं होती हैं और यति जो होती है वह क्रमशः 15 व 13 मात्राओं पर होती है। लेकिन कई बार इसकी जो अंतिम चरण है, जो 2 पंक्तियां हैं, उनके अंदर 26-26 मात्राएं भी होती हैं। तो आइए अपने छपे छंद को अभी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करके देखते हैं। आपके सामने ये मैंने छपे छंद का एक उदाहरण लिखा है। आइए छपे छंद को इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करके देखते हैं। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के अपने को 6 चरण चाहिए। 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। प्रत्येक चरण में जो इसकी शुरुआत के जो 4 चरण हैं, यहां से लेकर यहां तक के, ये अपने आप में होते हैं रोला छंद के बने हुए और ये होते हैं अपने आप में उलाला छंद से संबंधित। उसके पश्चात हमने देखा कि ऊपर के जो 4 चरण हैं, इनके प्रत्येक चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। और अंतिम जो 2 चरण होते हैं उनमें कभी कभी 26-26 और लगभग 28-28 मात्राएं पाई जाती हैं। तो ये जो हमने उदाहरण लिया है वो 28-28 मात्राओं वाला लिया है। अभी हम इसकी मात्रा की गणना करके देखते हैं। मात्रा में देखिए, ये अपने आप में 2 मात्राएं, 2, ये मैं की आधी मात्रा नहीं होती, इसके कारण पहले वाला अपने आप में दुगना हो जाता है, ये पहले से दुगना है। इस बै की 1, 1, 1, ये छोटा है तो 1, ये बड़ा है तो 2, ये 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और पहले इस दै की देखिए 1, 1, इस है की देखिए 2। अब बात करें इस सु की, तो अपने आप में छोटा ऊ है तो हिसाब से तो ये लघु मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे हलंत व्यंजन है और हलंत व्यंजन जहां होता है तो उससे जो पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी जो मात्रा होती है वो अपने आप में दुगनी हो जाती है। इसलिए छोटा सु है, फिर भी मात्रा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब गणना करके देखते हैं इनकी। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 1, 11। यानी यहां से लेकर के और यहां तक जहां पर यति हो रही है, कितनी मात्राएं हैं? 11। यति के पश्चात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11 और 2, 13। तो यहां से लेकर और यहां तक कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं हो गई। तो हमने अभी जो अध्ययन किया था उसमें यही बात निकल करके आई थी
कि इसके जो प्रथम 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राओं में प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। तो यति इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट बात, छठे छंद के अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला छंद के होते हैं। अब इनकी मात्राओं की गणना करके देखते हैं कि क्या इस पंक्ति में 28 मात्राएं हैं और जो यति हो रही है वो हमने पढ़ा था कि वो 15 और 13 पर यति होती है। तो वो भी अभी देख लेते हैं। 1 2 और ये 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 गिनती लगाते हैं। 1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 और 2 15, यानी यहां से लेकर के और यहां तक हमारे पास कुल मात्राएं कितनी हो चुकी हैं? 15। और यहां से यति हो गई, यति के पश्चात कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 13। तो 1 2 4 6 7 8 10 11 और 2 13। तो यहां से लेकर के और यहां तक जो दूसरी यति होती है इसमें कितनी मात्राएं हैं अपने पास में? 13 मात्राएं हैं। उम्मीद है इस उदाहरण के माध्यम से अपने छठे छंद को स्पष्ट कर सकते हैं। अभी हम छठे छंद को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और स्पष्ट करके देखते हैं। छठे छंद की प्रश्नोत्तरी में देखिए, पहला सवाल अपना है कि छठे छंद किस प्रकार का छंद है। तो यह अपने आप में कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। उसके पश्चात अगर ये मात्रिक छंद है तो मात्रिक छंद में किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो ये अपने आप में 6 चरणों वाला है, इसलिए यह अपने आप में विषम मात्रिक छंद है। फिर तीसरा सवाल अपना कि छठे छंद किन छंदों के योग से मिलकर बना है। तो छठे छंद 2 छंदों के योग से मिलकर बना है, हमें अभी अध्ययन किया था अपने, और उसमें साफ था कि रोला और उल्लाला के योग से ये छंद बनता है। उसके पश्चात अगर ये रोला और उल्लाला छंद के योग से बनता है तो नेक्स्ट सवाल अपना कि रोला छंद की कितनी पंक्तियां इस छंद में होती हैं। तो कितनी पंक्तियां होती हैं? 4, और वो भी कौन सी? पहली वाली, यानी शुरुआत के 4 चरण रोला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें निर्धारित उत्तर था अपना 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 4 जो चरण हैं जिनमें 24 मात्राएं हैं, तो प्रत्येक चरण में यति कितनी मात्राओं पर होती है। तो यति है वो कितनी मात्राओं पर होती है? प्रथम 4 चरणों में 11 और 13 मात्रा पर। अगला सवाल है, अंतिम 2 चरण में कौन सा छंद होता है। तो कौन सा होता है? पहले रोला आ गया, अब कौन सा आएगा? उल्लाला। तो अपना उत्तर आएगा उल्लाला। उसके पश्चात अंतिम 2 चरणों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अपना उत्तर क्या आएगा? यहां पर 28 मात्राएं होती हैं, परंतु कई बार ये 26 मात्राएं भी हो सकती हैं। अंतिम 2 चरणों में प्रत्येक चरण में यति कितनी मात्राओं पर होती है। तो जब 28 मात्राएं होंगी तो उसमें जो यति होगी तो वो निश्चित तौर पर 15 और 13 मात्राओं पर होगी। तो 15 और 13 मात्राओं पर
यति होती है। तो ये था अपना छपया छंद। उम्मीद है मैं अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आपके अपने इस चैनल हिंदी विद स्वामी सर को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।